आज हम बात करेंगे जो भी CGL में आपके प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं तो उसमें वोकैब का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपके एग्ज़ाम में। CGL का हो गया, NDA का एग्ज़ाम है, CDS का है, तो किसी भी एग्ज़ाम में आपके वोकैब का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और वोकैब की एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें आपके वन वर्ड है, ईडियम्स है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ड है, और ये सारे हम वर्ड्स डे बाय डे डेली पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं कि पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। 50% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हीं को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आज की सीरीज़ हमारी एंटोनिम विलोम शब्द के बारे में है, ठीक है। और ये आपके CGL में आए हुए क्वेश्चन है सारे ही। पहला आपका क्वेश्चन है कि ही वाज चार्ज्ड विद एबेटिंग, जो हाईलाइट वर्ड है ना उसका आपको ऑपोजिट वर्ड्स बताना है। तो ही वाज चार्ज्ड विद एबेटिंग द मर्डर ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड। एबेटिंग का क्या मीनिंग होता है? एबेटिंग मतलब होता है उकसाना। किसी को उकसाते हैं ना तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एबेटिंग के मतलब उसको मर्डर के लिए उकसाया गया था। क्या किया गया था? उकसाया गया था। जबकि इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बेफल। क्या होगा? बेफल। बेफल यानी उसको क्या कर दिया गया था? विफल कर दिया। मतलब जो भी वो काम कर रहा था उसको क्या कर दिया? विफल कर दिया, ठीक है। तो इसके ये सिनोनिम्स होते हैं, जैसे एबेटिव के प्रमोट भी हो सकता है, अपन बोल सकते हैं, या फिर अगर उसको कोई सपोर्ट कर रहा है तो ये इसके सिनोनिम भी हो जाएंगे। और इसका ऑपोजिट होगा बेफल। और बेफल का क्या मीनिंग होता है? विफल करना किसी काम को, ठीक है। नेक्स्ट अपना वर्ड है द विजिट ऑफ द वाइस चांसलर हैज़ बीन डेफर्ड इनडेफिनेटली। मतलब जो वाइस चांसलर की मीटिंग हो रही थी उसको स्थगित कर दिया गया था। डेफर्ड मतलब क्या होता है? स्थगित करना। तो अपन स्थगित को क्या बोल सकते हैं? सिनोनिम्स में तो ये हो जाएगा पोस्टपोन करना भी हो सकता है, डिजोल्व करना भी हो सकता है, ठीक है। जबकि इसका अपोजिट पूछा अपने को एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपेडिटेड। क्या होगा? एक्सपेडिटेड मतलब शीघ्र आयोजित करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ डेयर यू डिस्क्रेट एन आइडल ऑफ दिस टेम्पल। तो इसमें अपने को बताना है डिस्क्रेट का क्या ऑपोजिट होगा। तो डिस्क्रेट का मतलब होता है अपवित्र। अपवित्र किसी भी चीज़ को, अब इस वर्ड में ये बोल रहा है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे मंदिर को अपवित्र कहा है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डेफी। डेफी का मतलब क्या होता है कि जो पूज्य स्थान होता है, पूजा करने लायक स्थान होता है, अपन उसका क्या बोलते हैं? डेफी बोलते हैं। तो डिस्क्रेट मीन्स क्या होता है? अपवित्र। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? डेफी, ठीक है। डेफी का मीनिंग होता है पूजा करना। नेक्स्ट आपका वर्ड है देयर एग्जिस्ट रैंकर बिटवीन द टू ब्रदर्स। रैंकर मतलब होता है कि दो भाइयों में, हो सकता है दोस्तों में, लड़ाई, मतलब कोई भी लड़ाई हो गया, विद्वेष होना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रैंकर, ठीक है। तो रैंकर का अपने को ऑपोजिट या एंटोनिम बताना है, तो वो क्या हो जाएगा? हार्मोनी। क्या हो जाएगा? हार्मोनी। हार्मोनी यानी उसमें दोस्ती, ठीक है। तो रैंकर का अपन अगर सिनोनिम्स बात करें तो एनमिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, शत्रुता टाइप होना। नेक्स्ट आपका फिफ्थ वर्ड है बोर्न इन स्क्विलेट सराउंडिंग ऑफ द स्लम्स शी रोज टू स्टारडॉम ओवरनाइट। मतलब स्क्विलेट का ये मीनिंग होता है कि मेला या जो घिनौना स्थान है, तो उसके आसपास में जो भी स्लम्स बस्ती होती है तो उसका आसपास में एरिया क्या है? घिनौना या गंदा टाइप्स का मेला है, होता है। तो अपन उसका अपोजिट, स्क्विलेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लीन। क्लीन का मतलब क्या होता है? एकदम साफ सुथरा हो गया। स्क्विलेट का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? डर्टी हो सकता है। डर्टी मीन्स भी क्या होता है? गंदा होता है। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है? मिस्टर निशा मेड फर्वेंट अपील टू द मेंबर ऑफ द क्लब टू मेंटेन यूनिटी। तो फर्वेंट का क्या मीनिंग होगा? उत्सुक है। मतलब निशा किस लिए है? निशा उत्सुक इसलिए है कि वो जो भी क्लब के मेंबर है उनसे बोल रही है कि आप सब एकता बनाए रखो, ठीक है। तो फर्वेंट यानी क्या होता है? उत्सुक होना। क्या होता है? उत्सुक होना। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा?
इम्पैसिव मतलब अगर वो कोई भी उत्सुकता वगैरह नहीं दिखाए, एकदम आवेगहीन हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्पैसिव बोलते हैं। फर्वेंट का अपोजिट क्या होगा, इम्पैसिव। फर्वेंट को अपन एक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, और पैशनेट भी बोल सकते हैं। ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, ये भी आपके CGL और CDS के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, यू आर एडवाइज टू शो क्लेमेंसी टू द डिफीटेड एनिमी। तो जो भी आपके इसमें वाक्य में ये बोल रहा है कि यू आर एडवाइज, तुम्हें हम एडवाइस देते हैं कि जो क्लीमेंसी शो करो, किसके, कि डिफीटेड एनिमी। क्लीमेंसी का मतलब होता है दया। जो भी आप, जो एनिमी आपके शत्रु हार गए हैं, शत्रु जैसे कोई भी मान लो दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा था, एक देश हार जाता है तो उसके सैनिकों पे दया करने की बात कर रहा है ये। तो क्लीमेंसी क्या मतलब क्या होता है, दया करना। उसको अपन क्या बोल सकते हैं, काइंडनेस भी बोल सकते हैं, मर्सी भी बोल सकते हैं। ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। और इसका अपोजिट क्या होगा, केयरलेसनेस। केयरलेसनेस मतलब क्या होता है, निर्दयी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, नेक्स्ट आपका वर्ड है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शोड एनकोमियम्स ऑन द चेयरमैन फॉर हिज लिबरल पॉलिसी। एनकोमियम का मतलब होता है प्रशंसा करना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो चेयरमैन की प्रशंसा करता है, किस लिए, उसकी जो भी उदार पॉलिसीज थी, ठीक है, उसके लिए। तो एनकोमियम का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना हो गया। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिनंसिएशन। क्या हो जाएगा, डिनंसिएशन, या सेंस्योर भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है, ए लेडी ऑफ ए फ्यू वर्ड्स, सी इज़ गिवन टू लैकोनिक आंसर्स। लैकोनिक्स का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। ब्रीफ में अगर कोई चीज़ बता देता तो अपन उसको क्या बोलते हैं, लैकोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक महिला है जो कुछ शब्दों में अपनी बात को, जो भी आंसर है उनके आंसर दे देती है, कुछ शब्दों में बता देती है। तो उसका क्या मीनिंग हो जाएगा, लैकोनिक का क्या ऑपोजिट होगा, कॉपियस। क्या हो जाएगा, कॉपियस। कॉपियस मतलब क्या होता है, परशुर, मतलब बहुत ज़्यादा बताना, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है, ए कैरेक्टर विदाउट ए ब्लेमिश इज ए वर्च्यू ऑफ ए लीडर। तो ब्लेमिश का क्या मतलब होता है, दोष, मतलब दोष सिद्ध करना, कि मतलब कोई भी गुण है, विदाउट आपके कोई भी दोष नहीं है, तो उसको अपन, ये किसके गुण होते हैं, एक नेता के गुण होते हैं। क्या होते हैं, नेता के क्या गुण होते हैं, कि जिसमें कोई दोष नहीं हो। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा एडोरमेंट। क्या हो जाएगा, एडोरमेंट, ठीक है। ब्लेमिश का मतलब क्या होता है, दोष या निंदा करने का काम करना, ये होगा। और एडोरमेंट का होता है कि कोई भी काम की सजावट करना, उसमें दोष नहीं निकालना, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या हो जाएगा, देयर वाज डिस्मल एटमॉस्फेयर इन द ड्रेसिंग रूम इन द ऑफ द डिफीटेड टीम। तो डिस्मल का मतलब ये होता है उदास होना, कि मतलब इसमें ये बता रहा है कि जो हारी हुई टीम थी क्रिकेट की, तो उसके जो भी मेंबर थे, तो वो उनका चेहरा क्या हुआ था, एकदम उदास, डिस्मल टाइप का था। क्या था, एकदम डिस्मल टाइप का था। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, चीयरफुल। क्या हो जाएगा, चीयरफुल। और जो जीती हुई टीम थी क्रिकेट मैच में, तो उन खिलाड़ियों के चेहरे एकदम क्या थे, चीयरफुल थे। क्या थे, चीयरफुल। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, मॉडेस्टी इज़ द वर्च्यू बट इट मस्ट नॉट बी अलाउड टू बी एक्सप्लॉइटेड। तो आपकी जो भी मॉडेस्टी होती है, मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है, मॉडेस्टी का मतलब होता है नम्रता दिखाना। बट नम्रता दिखाना आपका एक गुण है, बट ये ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी बड़ाई करने लग जाओ, ठीक है। तो उसका अपोजिट, मॉडेस्टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब क्या होता है, साहस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड अपना है, एट हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन ही फेल्ट इलेटेड। अब मान लो कोई भी किसी का एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया आपका CGL में, तो आप एकदम क्या हो जाओगे, इलेटेड हो जाओगे। क्या हो जाओगे, इलेटेड, मतलब एकदम उत्तेजित हो जाओगे, अरे यार वाह, अपना सिलेक्शन हो गया CGL में, तो एकदम क्या हो जाओगे, इलेटेड। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मतलब
ये एकदम उदास टाइप हो जाना, मतलब कोई एग्ज़ाम्स में फेल वगैरह हो जाता तो ये एकदम थोड़ा मायूस टाइप हो जाता, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिजेक्टेड। नेक्स्ट अपना वर्ड क्या है, द मिनिस्टर वाज एक्यूज्ड ऑफ इंडल्जिंग इन नेपोटिज्म। नेपोटिज्म तो आप सुनते ही होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि यार वो नेता है अपना नेपोटिज्म चला रहा है, मिनिस्टर नेपोटिज्म चला रहा है, अपना काम तो कोई कर ही नहीं रहा है, एरिया पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो नेपोटिज्म का मतलब ये होगा भाई भतीजावाद। क्या हो जाएगा, भाई भतीजावाद। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब है निष्पक्ष, मतलब सबका काम कर रहा है एकदम निष्पक्ष होके। नेक्स्ट अपना वर्ड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट सी है, ये भी CGL और IES के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसमें आए हुए हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्विस भी होती है। तो इसमें आपने क्या क्वेश्चन आए हुए हैं कि द फैक्ट ऑफ द केस वर ऑब्स्क्योर्ड बाय द स्पीच ऑफ डिफेंस काउंसिल। ऑब्स्क्योर्ड का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, मतलब जो भी केस था कोई लगा हुआ कोर्ट में तो उसके फैक्ट थे वो अस्पष्ट थे। किसके लिए, कि उसको डिफेंस करने के लिए, मतलब निर्दोष साबित करने के लिए, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा ऑब्स्क्योर्ड का, स्पष्ट। क्या हो जाएगा, स्पष्ट या क्लैरिफाइड। क्या हो जाएगा, स्पष्ट या क्लैरिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट अपना वर्ड है, ही ग्लैंस्ड थ्रू द लेटर परफंक्शनली। परफंक्शनलिटी का होता है बेमन, बिना मन के या लापरवाही से अगर कोई भी काम करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, परफंक्शनली, ठीक है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा केयरफुली, कोई काम करना सही ढंग से करना, ठीक है। नेक्स्ट अपना वर्ड है, इट इज़ नॉट टिपिकल टू टेक नोट ऑफ हिज इमेक्युलेट स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो इमेक्युलेट का मतलब क्या हो जाएगा, बेदाग या निर्मल। क्या हो जाएगा, एकदम सही राइटिंग होती है स्टाइल की, अपन उसको क्या बोलते हैं, इमेक्युलेट बोलते हैं। इट इज़ नॉट टिपिकल टू टेक नोट ऑफ हिज इमेक्युलेट स्टाइल ऑफ राइटिंग। इमेक्युलेट मतलब एकदम साफ सुथरी होगा। फ्लॉड इसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्लॉड। फ्लॉड मतलब जो भी घसीट वगैरह में लिखता है, मतलब जिसको थोड़ा अपन कम समझ सकते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लॉड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना फोर्थ वर्ड है, द रिसर्च सो दैट द ड्रग हैज़ परनिशियस इफेक्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ पेशेंट। परनिशियस का मतलब क्या होता है, हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक। तो द ड्रग्स होंगे वो कोई फ़ायदेमंद थोड़ी होंगे, वो हानिकारक ही होंगे। क्या होंगे, परनिशियस होंगे, ठीक है। उसका ऑपोजिट हो जाएगा बेनिफिशियल। नेक्स्ट आपका वर्ड है, आई एम इन ए रादर प्रिकेरियस पोजीशन इन माय प्लेस ऑफ वर्क। प्रिकेरियस का क्या मीनिंग होगा, इसका मतलब होगा अनिश्चित, कि भाई मुझे ये पता नहीं है कि मेरे काम में मेरी कौन सी रैंक है, ठीक है। अगर आप मान लो किसी ऐसे वर्क प्लेस पे हो जहाँ पे आपके काम वगैरह की कोई भी गणना नहीं होती हो, आपको रैंक नहीं दी जाती हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पोजीशन क्या है काम में, ठीक है। उसका अपोजिट क्या है, सिक्योर। अनिश्चित को अपन ये भी बोल सकते हैं कि अनिश्चित है, मतलब फिक्स टाइम के लिए नहीं होना, ठीक है। जैसे कोई भी प्राइवेट जॉब होती है आपकी, तो वो क्या होती है, प्रिकेरियस होती है, और गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, सिक्योर रहती है। तो प्रिकेरियस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिक्योर। नेक्स्ट आपका है, देयर आर नो परमानेंट एडवर्सीज इन पॉलिटिक्स। एडवर्सीज का मतलब क्या होता है, विरोधी, कि मतलब पॉलिटिक्स में क्या होता है, आप ये देखते हो कि ये MP या MLA है, अभी तो इस पार्टी का था, इसके विरोध में बोल रहा था, और अगले चुनाव में वो उसी पार्टी का मेंबर बन के चुनाव लड़ रहा है। तो पॉलिटिक्स में सब चलता है, कभी ये इसका विरोधी बनता है और कभी इसका अलाइंस बन जाता है, मतलब मित्र बन जाता है। तो एडवर्सरी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अलाइंस। नेक्स्ट आपका वर्ड है, ये प्रोड्यूस्ड कोजेंट रीजन फॉर द सेंस ऑफ पॉलिसी। कोजेंट का क्या मीनिंग होगा, ठोस, कोई भी ठोस रीज़न देना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोजेंट बोलते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा,
अनकन्वीनियंस मतलब अस्थिर कोई भी रीज़न होना, तो उसको अपन इसका कोजेंट का ऑपोजिट मानते हैं। फिल्मसी को भी क्या बोलते हैं अपन, कटोरी बोलते हैं, कोजेंट की तरह ही। नेक्स्ट आपका वर्ड है द प्राइम मिनिस्टर्स रेडियो ब्रॉडकास्ट ग्लेविनाइज्ड द पीपल्स स्प्रिट, मतलब प्रधानमंत्री का जो भाषण था रेडियो पे वो ग्लेविनाइज्ड कर दिया, मतलब क्या कर दिया, एकदम उत्साहित कर दिया, लोगों को एकदम जागरूक या उत्साहित कर दिया, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लेविनाइज्ड। इसका ऑपोजिट हो जाएगा डैम्पेंड। डैम्पेंड मतलब निरुत्साह, क्या हो जाएगा, निरुत्साह। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने वर्ड क्या है, पार्ट डी है, ये CDS में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, CDS में 2002 में ये सारे क्वेश्चन ही CDS में आए हुए हैं आपके। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है कि द यंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव वाज वेरी परस्पिकेशियस। परस्पिकेशियस मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि का या होशियार होना। ठीक है, तो यंग बिजनेसमैन एग्जीक्यूटिव है, वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के है, होशियार है, सुबोध है, उनको सब नॉलेज है। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनरिलायबल, जिस पे अपन विश्वास नहीं कर सकते हैं। परस्पिकेशियस, इसको आप क्लीवर या बुद्धिमान भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड है देयर आर मैनी एनेक्डोट्स अबाउट हिज सिस्टर हु इज एन इम्पेरियस पर्सनैलिटी। अब मान लो किसी का भाई एम्बेसडर है या कोई राजनेता है, तो उसकी जो सिस्टर है उसकी किस टाइप की पर्सनैलिटी होगी, इम्पेरियस ही होगी ना। इम्पेरियस मतलब होता है राजशाही टाइप। ठीक है, नेक्स्ट इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सबमिसिव या बुद्धू टाइप होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सबमिसिव बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, दो अवेयर ऑफ हिज क्राइम्स ही रिमेंड इम्पेनिटेंट थ्रू आउट। इम्पेनिटेंट का मतलब होता है बेरहम टाइप का कोई व्यक्ति होना है, अगर वो कोई भी क्राइम करता है तो वो बेरहम टाइप का ही आदमी होता है, वही क्राइम करता है। बाकी जो रिपेंट, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इम्पेनिटेंट का रिपेंटेंट मतलब पश्चाताप करना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड है इन फेसिंग एडवर्स सिचुएशंस ही वाज वेरी स्टोइकल। ही वाज वेरी स्टोइकल मतलब क्या होता है, उदासीन। ठीक है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फ्लेंसिंग। फ्लेंसिंग का मतलब होता है विमुख, मतलब किसी का साथ नहीं देना, अलग ही हो जाना है। ठीक है, स्टोइकल का ऑपोजिट क्या है, फ्लेंसिंग है। नेक्स्ट आपका वर्ड है दे मेड ए प्रोप्लीगेट यूज ऑफ स्कर्स रिसोर्सेज। अब मान लो किसी के पास में थोड़े ही पैसे हैं, उनको भी वो मौज मस्ती में उड़ा रहा है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, अपव्यय है। क्या है, अपव्यय मतलब फालतू का खर्चा करने वाला आदमी है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, प्रोप्लीगेट। और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, थ्रिफ्टी। क्या हो जाएगा, थ्रिफ्टी, यानी कंजूस भी बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट वर्ड है द कंसल्टेंट एनालिस्ट द प्रपोजल केयरफुली बिफोर ही डिसाइडेड टू जेटिसन इट। अब जो कंसल्टेंट था उसने प्रपोजल को पूरा पढ़ा और उसके बाद में ही उसने डिसाइड किया कि ये बेकार है। ठीक है, ये अपने लायक नहीं है। ठीक है, तो जेटिसन का मतलब हो गया कि फेंक देना या मना कर देना। उसका ऑपोजिट होता है एक्सेप्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड है द पॉलिटिशियन वाज फ्लोमॉक्स्ड बाय द क्वेश्चन पुट ऑन हिम। अब कोई भी पॉलिटिशियन है तो उसको किसी पत्रकार ने क्वेश्चन कर दिया कि सर आप 5 साल से ये वादे किए अभी तक पूरे नहीं किए, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से फ्लोमॉक्स्ड हो जाएगा। अरे यार, हैरान करने वाला, उस टाइप का हो गया। ठीक है, फ्लोमॉक्स्ड मतलब क्या होता है, हैरान करने वाला। उसका अपोजिट क्या होता है, कंफर्टेबल। क्या होता है, कंफर्टेबल, यानी कंफर्ट जोन में कोई भी होता है तो अपन उसको कंफर्टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है
थ्रू आउट द इवनिंग राहुल लुक्ड वेरी डॉलफुल। डॉलफुल का मतलब क्या होता है? उदास होता है। क्या होता है? उदास होना। शाम के टाइम राहुल से मैं मिला। आपके मित्र से अगर कोई उदास दिख रहा है तो उसको आप क्या बोल सकते हो? डॉलफुल। जबकि आपका एक दोस्त था, वो क्या था? चीयरफुल, मतलब एकदम ही चेहरे पे रौनक टाइप का होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? चीयरफुल टाइप का आदमी यार। नेक्स्ट आपका वर्ड है ही इज शोइंग साइन ऑफ सेनिलिटी। सेनिलिटी का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा अगर किसी के आ जाता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेनिलिटी। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? वेरिलिटी, मतलब जवान या पुरुष। तो अगर किसी के चेहरे पे दिख रहा है तो अपन क्या बोलते हैं उसको? वेरिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है देयर इज़ नॉट ए ट्रेस ऑफ वैनिटी इन हर बिहेवियर। तो वैनिटी का मतलब होता है घमंड, कि मतलब उसके जो बिहेवियर में है वो घमंड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी, मतलब विनम्र कोई होता है तो उसको अपन बोलते हैं। तो वैनिटी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है दे अप्रोच द स्ट्रेंजर वेरीली। वेरीली का मतलब होता है सावधानी से। अब मान लो किसी अजनबी से आप मिलते हो तो उस पर आप विश्वास डायरेक्टली थोड़ी करते हो, या तो उससे पहले बातचीत करते हो, फिर उसके बारे में पता करते हो, फिर आप उस पर विश्वास करते हो। तो वेरीली का मतलब होता है सावधानी से। उसका अपोजिट हो जाएगा केयरलेसली। ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है द फॉरवर्ड्स ऑफ देयर फुटबॉल टीम मेड स्पोरेडिक रेड्स इनटू द ओपोनेंट्स टेरिटरी। तो स्पोरेडिक मतलब होता है सुटपुट, मतलब एक दो ही रेड्स मारे थे ओपोजिट जो भी उसकी बाउंड्री है उसमें। जबकि जो दूसरी टीम थी वो क्या थी? फ्रीक्वेंट, मतलब बार बार गोल करते हुए जा रही थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शी वाज ओवर स्ट्रंग बिफोर द परफॉर्मेंस। ओवर स्ट्रिंग का मतलब होता है फंसा हुआ। मान लो वो परफॉर्मेंस करने वाला था, उससे पहले उसको बहुत तैयारी करनी पड़ी थी, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? ओवर स्ट्रिंग, मतलब काम में फंसा हुआ था। ठीक है। उसका अपोजिट होता है काम या शांत एकदम। नेक्स्ट वर्ड है द बुकिंग क्लर्क लुक्ड वेरी ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा, गर्म होना, ग्रम्पी। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लीजेंट, मतलब एकदम शांत। नेक्स्ट आपका वर्ड है शी पेड स्पेशल अटेंशन टू दोज वुमेन हु हैड स्कम्ड टू एडवर्सिटी। स्कम्ड मतलब एक ही घुटने टेक देना। अगर कोई भी इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तो उसका ऑपोजिट होता है ओवरकम करना, मतलब परेशानी से आप ओवरकम कर देते हो कोई भी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ओवरकम। ठीक है। तो आज हमने जो एंटोनिम्स वर्ड थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं जो CGL, CDS, NDA एग्ज़ाम्स में, वो पढ़े हैं। आप एक बार इसका रिवीजन कर देना। इसका जो पार्ट 2 है वो हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।